मोस्ट अमेजिंग नेस्ट इन एनिमल वर्ल्ड। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने बहुत सारे घोंसले देखे होंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि सिर्फ पक्षियों के लिए ही घोंसले हो, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे जंगली जानवर भी मौजूद हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बारीक कारीगरी का प्रदर्शन कर घोंसले बनाते हैं। तो चलिए, क्योंकि हम आपको एनिमल वर्ल्ड के कुछ ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय घोंसले दिखाने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। द नार्सिस स्नेक डांस। अब बात कर लेते हैं नार्सिस स्नेक डांस के बारे में। आपको बता दें कि नार्सिस स्नेक डांस पूरे नेचर में होने वाले सबसे सुंदर इवेंट्स में से एक है। दरअसल इस इवेंट के दौरान बहुत से सांप एक ही जगह पर गुच्छों में सरसराते हुए दिखाई पड़ते हैं और उस जगह पर जाना इंसानों के लिए संपूर्ण रूप से अपनी मौत को बुलावा देने के समान होता है। इस इवेंट को साल 1999 में मैनिटोबा कनाडा में देखा गया था, जिसमें लगभग 70,000 सांप मौजूद थे और ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट था। पर अगर जियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो उनका कहना है कि मैनिटोबा में तापमान लगभग -50 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि स्नेक एक कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं। इन्हें अपना जीवन जीने के लिए गर्मी की जरूरत होती है और वहाँ लाइमस्टोन की मात्रा ज्यादा होने के कारण जमीन में दरार आ जाती है और बड़े बड़े सिंक होल बन जाते हैं, जिसके कारण सभी स्नेक एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस सुंदर और खतरनाक इवेंट को अंजाम देते हैं। सोशिएबल वीवर। दोस्तों, सोशिएबल वीवर एक छोटे से पक्षी होते हैं जो कि साउदर्न अफ्रीका के कालाहारी रीजन में पाए जाते हैं और ये शांत स्वभाव के होते हैं। पर इनकी कलाकारी की बात करें तो वे तो इनके घोंसले की बनावट देखकर ही समझ आ जाती है। पर आपको बता दें कि ये घोंसले अकेले के लिए नहीं बनाते, बल्कि अपने कॉलोनी के लिए बनाते हैं, जिसमें इनके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और इनके घोंसले आकार में इतने बड़े हैं कि उसमें लगभग 100 सोशल वीवर एक साथ बन जाते हैं और सालों तक ये एक साथ ही रहते हैं। इनका घोंसला बनावट में ऊपर से काफी ज्यादा मजबूत और कड़क होता है, जिसके कारण इनका ये घोंसला पूरी तरह से कभी भी पेड़ से नीचे नहीं गिरता। पर आपको बता दें कि यदि आप इनके घोंसले को दूर से देखते हैं तो ये आपको सिर्फ एक सूखी हुई घास का ढेर नजर आएगा, लेकिन वहीं आप अगर इसे पास से या पेड़ के नीचे जाकर देखेंगे तो आपको इनके घोंसलों के छेद साफ नजर आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बर्ड्स किसी इंजीनियर से कम नहीं है, क्योंकि ये अपने घोंसलों को बनाने के लिए अलग अलग तरह के मटेरियल का उपयोग करते हैं। ये अपने घोंसले के ऊपर नुकीले और कटीले मटेरियल को लगाते हैं, जिसके कारण कोई अन्य जीव घोंसले के अंदर ना जा पाए। मोंटेजुमा हैंगिंग नेस्ट। मोंटेजुमा या कहे तो पेंडुलम एक ट्रॉपिकल बर्ड है जो कैरेबियन में पाया जाता है, लेकिन इनके घोंसले दुनिया के सबसे फेमस घोंसलों में से एक है, जो कि पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए होते हैं और इनकी बनावट का तो कहना ही क्या है। इनके घोंसले 71 इंचेस तक लंबे होते हैं और ये एक ही पेड़ पर कई सारे घोंसले बनाते हैं जो कि फाइब्रस मटेरियल से बनाए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी जरूर होगी कि इन पक्षियों का नाम एज़टेक एम्परर मोक्टुजुमा II के नाम पर मोंटेजुमा रखा गया। और साथ ही इन पक्षियों में एक और खास बात ये होती है कि इनकी मेल और फीमेल प्रजाति देखने में बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है और आकार के मामले में तो मेल पेंडुलस लगभग 100% तक बड़े होते हैं, वहीं फीमेल पेंडुलस पूरी तरह से बड़े नहीं हो पाते। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अभी तक कई पक्षियों की आवाज सुनी होगी, लेकिन इसकी आवाज बिल्कुल एक आसमान से गुजर रही UFO की तरह होती है और ये बर्ड्स पूरी तरह से सरप्राइज से भरी हुई है, क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी तक इसके बारे में पूरी तरह से कोई साफ जानकारी नहीं दी है और इसी कारण से इस पक्षी की मिस्ट्री अभी भी पूरे तरीके से खुली नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस सुंदर सा घोंसला बनाने वाले पक्षी के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेड ओवन बर्ड डूम्ड नेस्ट। दोस्तों, इस पक्षी का नाम रफस हॉर्नेरो होता है और इसे रेड ओवन बर्ड भी बोला जाता है। ये छोटे छोटे पक्षी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि ये सिर्फ ईस्टर्न साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ये अर्जेंटीना और उरुग्वे का राष्ट्रीय पक्षी है और दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। ये पक्षी इतनी सुंदरता और कलाकारी से अपना घोंसला बनाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल एक पुरानी लकड़ी की तरह नजर आता है, पर असल में ये रेड क्ले से बनाया जाता है। इसे बनाना काफी
काफी कठिन काम होता है और इन पक्षियों को भी इसकी शुरुआत से लेकर इसे खत्म करने तक में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। ये बिल्कुल एक डोम के आकार के जैसा अपना घोंसला बनाते हैं। ये सबसे पहले रेड क्ले की एक लेयर को लगाते हैं और उसके सूखने का इंतजार करते हैं। साथ ही जैसे ही वह पहली लेयर सूख जाती है तो वे तुरंत ही दूसरी लेयर को उस पहली लेयर पर लगाने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ये अपने घोंसले को तैयार कर लेते हैं। लेकिन इस घोंसले की प्रक्रिया में सबसे मजेदार पार्ट इसकी फिनिशिंग का होता है। इसका आकार और बनावट बिल्कुल एक स्नेल की तरह होती है, जिसके कारण कोई भी दुश्मन अंदर नहीं जा पाते। और इसके साथ ही अंदर की जगह को मुलायम बनाने के लिए पक्षी घास का उपयोग करते हैं। ट्रैपडोर स्पाइडर नेस्ट, आप सभी ने घर में लगे मकड़ियों के जाल तो देखे ही होंगे। हाँ, उन्हें साफ भी किया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पाइडर जाल के अलावा घोंसलों में भी रहते हैं तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये ट्रैपडोर स्पाइडर है, जो कि अपने लिए बहुत ही शानदार घर बनाने में माहिर होते हैं। ये सबसे पहले बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल आकार का गड्ढा जमीन में खोदते हैं और उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने जाल का उपयोग करते हैं और ऊपर से उसमें अपने जाल या किसी अन्य चीजों से एक ढक्कन सा बना देते हैं। और इनका ये घर देखने में जाल वाले घर से काफी ज्यादा सुंदर लगता है। ये स्पाइडर्स अपने इन घोंसलों का उपयोग शिकार करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इनके घोंसले साफ तरीके से दिखाई नहीं देते। साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्पाइडर्स अपना सारा जीवन अपने इन नेस्ट में बिता लेते हैं और ये लगभग 20 साल ही जिंदा रहते हैं, जिससे ये साबित होता है कि आखिरकार इनका ये घर कितना ज्यादा ठोस और मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।